हेलो स्टूडेंट, आज हम वास्तविक संख्या क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। कल के वीडियो में शांत और अशांत दशमलव पहचानने का नियम बताए थे। आज उसी टॉपिक पर हम क्वेश्चन बताने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 में। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। याद रखिएगा, पार्ट 2 आज बताने वाले हैं। कल नियम बताए, आज क्वेश्चन बताएंगे। नियम का एक मुख्य बात आपको यहाँ पर लिखे हैं, जो शांत अशांत पहचानने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि जब हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में, कल भी बताए थे, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा है कि 7/16, ठीक है, ये पूछ रहा है शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो 7/16 ये 10th क्लास में भी ऐसा पूछता है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है 7/16, तो कुछ नहीं करना है, आप नीचे वाला, हर नीचे वाले को कहते हैं, हर किसको बोलते हैं? नीचे वाले को। तो आप नीचे वाले का खंड कीजिए, यानी हर का, हर कितना है? 16 है ना, तो हम 16 का खंड करेंगे। 16 का क्या करेंगे? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आया, केवल 2 आया, तो केवल 2 आएगा, कल बताए थे, या केवल 5 आएगा, या दोनों आएगा। तो आप कह दीजिएगा कि भाई ये शांत दशमलव है। ये क्या है? ये शांत दशमलव है। ठीक है, शांत को हम लोग, ठीक है, अनावृत्ति भी बोलते हैं, याद रखिएगा, और अशांत को आवृत्ति बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। दूसरा आपको देता है 3/25, 3/25, तो इसके हर का खंड कितना होगा? हर क्या है? 25 है, तो 5 गुने 5, केवल 5 आया, तो केवल 5 आया, तो इसमें 2 छिपा हुआ है, 2 के पावर 0। यहाँ केवल 2 आया था तो 5 छिपा हुआ था, तो केवल 2 आएगा तो शांत, या केवल 5 भी आएगा तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ऐसे का मतलब कि यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरा देखिएगा, ऐसी सब आपको बनाना है, ऐसी आपको सब बनाना है। अब तीसरा देता है 7/12, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका हर क्या है? इसका हर है 12, तो 12 का जब खंड कीजिएगा तो क्या आएगा? 2 गुने 2 गुने 3 आएगा। हम क्या बोले थे कि खंड करने पर 2 आ जाए तो शांत होगा, खंड करने पर केवल 5 आ जाए तो शांत हो जाएगा, या खंड करने पर 2 और 5 दोनों आए तो शांत होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 2 के बाद 3 आ गया, 3 हमको नहीं चाहिए था, हमको 2 और 5 आना चाहिए था, 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ लिखेंगे ये शांत नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। कोई पूछे क्यों, तो लिखिएगा कि ये जो है ना खंड, यहाँ यही लिखिएगा, यहाँ हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है। हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा आ गया है। जब भी नीचे वाले का खंड करेंगे तो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, या तो केवल 2 होना चाहिए ऐसे, या केवल 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तब जाके शांत होगा। तो यहाँ 2 के रूप में नहीं है, 5 के रूप में नहीं है, 2 और 5 के रूप में नहीं है, 2 के साथ 3 आया, यानी कि 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए अशांत हो गया। उम्मीद करते हैं कि शांत अशांत आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसे हम सबको समझेंगे। ठीक है, अब हम आगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब देखिएगा, अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर बटा में दिया है तो शांत अशांत नहीं बताना है, दशमलव में उसका क्या मान होगा ये बताना है, तो भाग देकर बता देंगे। ठीक है, शांत अशांत पहचानना है तो नीचे वाले का खंड करके पहचान लेंगे, और यहाँ पर बोला है दशमलव में बदलिए, तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे, और भाग देने पर जो दशमलव में आएगा वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है 36/100, ये तो आसान है, 2 जीरो है तो 2 अंक पीछे से लेकर यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, ये तो आसान है, 0 और आसान है, दशमलव में आ गया। दूसरा दिया है 10/3, तो ये भी आसान है, आप भाग दीजिएगा, ऐसे भाग दीजिएगा 3 से, 10 में तो 3 3 9 आएगा,
फिर 1 आएगा, फिर यहाँ 0 देंगे तो दशमलव आएगा, फिर यहाँ 3 तिहाई 9 लगेगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा। मतलब बार बार यही आएगा, बार बार यही आएगा, ये कटेगा नहीं क्योंकि अशांत है, अशांत है। नीचे वाले का खंड 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा, इसलिए बार बार क्या आएगा 3 3 3 3 3 3 ऐसे आएगा। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 3.3 के पावर रेकरिंग, इसको बार भी बोलते हैं। रेकरिंग जो माथा पैसे दिए ना, इसको बार भी बोलते हैं। 3.3 के पावर बार बोलते हैं क्योंकि बार बार आता है, या इसको रेकरिंग भी बोल सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, चाहे ये आंसर हो गया, इसका तो यही आंसर होगा क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। 1/11 है तो इसका आ जाएगा कितना, हम 11 से 1 को भाग देंगे, 11 से 1 को भाग देंगे तो यहाँ 0 देंगे तो यहाँ दशमलव, फिर भी कम है तो एक और 0 देंगे तो यहाँ 0 बैठाएंगे, और ये 11 9 99, 9 बार में कटेगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 0, ठीक है, 1 0 दे सकते हैं। इसके बाद जो भी 0 देंगे तो यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ 9 लगाएंगे, ठीक है, तो ये 99 आएगा। इसमें भी बार बार 1 आ जाएगा, इसमें भी बार बार क्या हो जाएगा 1 बचेगा, यानी 0.090909 ऐसे ही बार बार आते रहेगा। तो हम रेकरिंग दे सकते हैं, चाहे ऐसे डॉट डॉट कर सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको शेष बार बार बचते रहेगा उसमें ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, कटेगा नहीं ना, इसलिए डॉट डॉट कर देंगे। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा इसमें दिया है 7/8, इसके नीचे वाले का खंड करिए तो खाली 2 आएगा, मतलब कि शांत होगा। लेकिन हमको शांत अशांत नहीं बताना है, हमको दशमलव में बताना है, इसलिए हम इसको भाग देंगे 7 में, यहाँ 0 देंगे तो दशमलव, 8 64 हो जाएगा, ये 6 आया, फिर यहाँ 0, 8 6 48, सॉरी ये 8 7 56 आ जाएगा, फिर यहाँ 4, यहाँ 0, 8 5 40। देखिए पूरा पूरा कट गया क्योंकि शांत है, शांत है तो पूरा पूरा कट जाएगा, शांत है तो दशमलव में आएगा, लेकिन पूरा पूरा कट जाएगा। तो दशमलव में हमको लिखना था, तो दशमलव में कितना आ गया 0 पॉइंट आगे, तो 0 दे सकते हैं, 8 7 5। ये सारा का सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला देखिएगा 3/10 है, तो 3/10 है तो इसको तो 10 से भाग देना तो 0.3 आ जाएगा, सिंपल बात है। 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। और 1/3 है, ऐसी 1/3 को भाग दीजिएगा तो 0.333333 रेकरिंग आएगा। तो या इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर रेकरिंग, यानी बार कह सकते हैं, ये आप आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे दशमलव में भाग देकर आप बदल सकते हैं।